मॉर्निंग गाइस, हम हैं जयपुर में और सावन शुरू हो चुका है राजस्थान में और जूही की भक्ति भी चालू हो चुकी है। तो हम आए हैं मंदिर सुबह सुबह और शीनी को हमने उसकी नानी के पास छोड़ा है, वो सो रही है। तो जूही बताओ कुछ, मुझे तो ज़्यादा आइडिया है नहीं, ये होता क्यों? तो सावन शुरू हो गया है। सावन में अगर शिव जी की भक्ति करते हैं तो बोला जाता है कि आपको एक अच्छा पति मिलता है। तो मैंने बहुत से सावन के व्रत किए, सावन के सोमवार किए, 16 सोमवार किए, तब जाके मुझे ये पति मिले हैं। तो मैं बहुत बिलीव करती हूँ सावन में और शिव जी की भक्ति में। तो अभी क्यों करनी है पूजा? मिल तो गया पति, तो पति मिल गया, लेकिन वो हमेशा अच्छा ही रहे, इसलिए पूजा कंटिन्यू रखनी चाहिए। तो अगर आप शिव जी को मानते हैं और पार्वती जी को मानते हैं तो आपको सावन में ज़रूर शिव जी की पूजा करनी चाहिए, जल चढ़ाना चाहिए, तो उसका फल हमेशा आपको अच्छा ही मिलेगा। तो रादर देन गोइंग गोविंद देव जी के मंदिर, बड़े बड़े मंदिर, हम यहाँ पास में एक मंदिर है, क्योंकि टाइम की कमी थी तो जूही यहाँ पास में एक मंदिर में लेके आई है। तो हम लोग हमेशा से यहीं पे पूजा करते हैं, क्योंकि हमारे घर के पास ही है और ज़्यादा भीड़ नहीं होती, तो हम आराम से पूजा कर सकते हैं। क्योंकि बड़े जो मंदिर होते हैं उनमें आप पूजा नहीं कर सकते अपनी मनचाही, बस उस पर जल ही चढ़ा सकते हैं। तो बेसिकली आपको सारी चीज़ें चढ़ानी होती है, तो इसलिए छोटे मंदिर में आप आराम से ये पूजा कर सकते हैं, इसीलिए हम एक छोटे मंदिर आए हैं। तो भाई हम भी देखते हैं फिर कैसी होती है पूजा। तो ये है हमारे शिव जी का मंदिर। और शादी के बाद बोला जाता है अगर जोड़े में पूजा की जाए शिव जी और पार्वती जी की, तो बहुत ही अच्छे फल मिलते हैं, या आप कह सकते हैं आपकी गृहस्थी बहुत ही सुखी रहती है। तो मैं आज मुझे मौका मिला है, क्योंकि ये ज़्यादातर होते नहीं है इस टाइम, तो ये यहीं पे है, तो मैंने सोचा कि आज जोड़े से शिव जी की पूजा की जाए। तो हम आए हैं यहाँ पर शिव जी की पूजा करने। तो वैसे तो सब लोग अपनी श्रद्धा के हिसाब से पूजा करते हैं, लेकिन जो सामान या जिस चीज़ों से मैं पूजा करती हूँ मैं बता देती हूँ आपको कि शिव जी की पूजा के लिए कच्चा दूध चाहिए होता है, और जो हम लगाते हैं उसमें रोली मोली चावल ये होता है, चंदन होता है, शिव जी को पसंद है। और तो जनेऊ शिव जी को चढ़ाया जाता है, और पार्वती जी को मेहंदी लगाना, काजल लगाना या श्रृंगार के सामान से उनकी पूजा करना शुभ मानी जाती है। सुपारी होती है, ये सुपारी होती है जो भी शिव जी को चढ़ाई जाती है। कई लोग आंकड़ा या आंकड़े के फूल या वो चढ़ाते हैं, बेलपत्र चढ़ाए जाते हैं। तो बहुत से लोग बहुत सी चीज़ें चढ़ाते हैं। कई लोग जैसे कि यहाँ पे देखेंगे आप, किसी ने बैंगन चढ़ा रखे हैं, कोई कुछ और चढ़ाता है, कोई केले चढ़ाता है, या कोई सीजन फ्रूट्स भी चढ़ाते हैं। तो जो भी आपकी श्रद्धा होती है, जैसे भी आप पूजा करना चाहते हैं, बेसिक जो चीज़ें होती है जो वो मैं लेकर आई हूँ। मैं हमेशा इन्हीं से पूजा करती हूँ।
सो ये कुछ बिलीफ है जो हम लोग को एज इंडियंस हम लोग मानते हैं या फिर हम राजस्थानी हैं, लेकिन शिव जी को तो बहुत लोग मानते हैं और शिव जी की पूजा करते हैं। तो अगर आपको भी एक अच्छे जीवन साथी की तलाश है या आप भी अनमैरिड हैं और आप पाना चाहते हैं एक बहुत ही अच्छा सा जीवन साथी जैसे कि मुझे मिला है या अपना मनचाहा साथी, तो आप भी शिव जी की पूजा, शिव जी और पार्वती जी की पूजा सावन में ज़रूर कीजिएगा। इनसे सच में फल मिलता है। सो बीइंग अ राजस्थानी, जैसे कि मैंने आपको अपनी वीडियोस में बताया होगा कि गणगौर पे जब हम ईसर गणगौर की पूजा करते हैं तो भी हमें मनचाहा वर मिलता है। तो ईसर और गणगौर भी शिव जी और पार्वती जी का ही रूप होते हैं। तो इस गणगौर तो टिपिकली कुछ पार्ट में ही पूजा जाता है, पर शिव जी और पार्वती जी को तो पूरे इंडिया में पूजा जाता है, तो उसका फल भी उतना ही मिलता है। हमारी फैमिली में बचपन से ही बच्चों को सिखाया जाता है कि शिव जी को, पार्वती जी को या फिर जो भी घर में पूजा होती है वह सभी बच्चों को सिखाई जाती है। तो हम लोग भी बचपन से ही शिव जी पार्वती जी पर जल चढ़ाया करते थे और हमारे घर में ही शिवलिंग है और पार्वती जी दोनों हैं, तो हम लोग जल चढ़ाया करते थे। सावन में स्पेशली हम लोग रोज़ ही चढ़ाया करते थे। अभी शीनी के बाद मुझे इतना टाइम नहीं मिलता, नहीं तो हम लोग व्रत भी किया करते थे, लेकिन अभी शीनी के टाइम के बाद मैंने कोई व्रत नहीं रखा है अभी तक। तो मैं जल चढ़ाना, अगर आप पॉसिबल हो सकता है जल चढ़ाना, तो जल तो ज़रूर चढ़ाना चाहिए और बच्चों को भी ज़रूर सिखाना चाहिए। शीनी थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी तो मैं उसे भी ज़रूर ये सब सिखाऊंगी। शीनी के पापा भी सीख रहे हैं, धीरे धीरे शीनी भी सीख जाएगी।